तो चलिए आज उस दुनिया के राज खोलते हैं जिसमें हम रहते हैं। हम समझने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की कुछ बिल्कुल बुनियादी बातें। जरा एक मिनट के लिए अपने चारों तरफ देखिए। वो कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये स्क्रीन, सब कुछ, हर चीज किसी न किसी स्टफ से बनी है। इसी स्टफ को विज्ञान की भाषा में पदार्थ या मैटर कहते हैं। ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना? आखिर ये स्टफ है क्या? ये कैसे काम करता है? कैसे ये आपस में जुड़ता है, बदलता है और वो सब कुछ बनाता है जो हम अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब वो छिपा है एक ही साइंस में, रसायन विज्ञान। यही वो चाबी है जो हमारी इस भौतिक दुनिया के रहस्यों का ताला खोलती है। तो आखिर ये केमिस्ट्री है क्या? अगर किताबी भाषा में देखें तो ये पदार्थों के गुण, उनकी बनावट और उनके रिएक्शंस की पढ़ाई है। लेकिन इसे आसान शब्दों में समझना हो तो ये चीज़ों का विज्ञान है। और रोवाल्ड हॉफमैन की ये बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये बताती है कि केमिस्ट्री सिर्फ कुछ 100 तत्वों की लिस्ट याद करना नहीं है, बल्कि ये एक रचनात्मक विज्ञान है। ये समझने का जरिया है कि कैसे उन कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से अनगिनत नई चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्थाओं यानी फिजिकल स्टेट्स के आधार पर बांट कर देखते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या चल रहा है। ठोस यानी सॉलिड में कण एक दूसरे से कस के बंधे होते हैं, अपनी जगह पर बस वाइब्रेट करते हैं। तरल यानी लिक्विड में वो पास पास तो हैं, पर एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और गैस में तो वो बिल्कुल आज़ाद हैं और इधर उधर भागते रहते हैं। बस इसी अरेंजमेंट का सारा खेल है। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, ठोस का आकार और आयतन यानी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। तरल का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, पर शेप नहीं। वो जिस बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेता है। और गैस का तो न शेप फिक्स होता है न वॉल्यूम। वो जितनी जगह मिलती है सब में फैल जाती है। अच्छा, तो अब जब हम पदार्थ की स्टेट्स को समझ गए हैं, तो चलिए एक लेवल और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो केमिकली किस चीज से बना है। अब देखिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, वो मोटे तौर पे इन दो कैटेगरीज में से एक में आती हैं। या तो वो शुद्ध पदार्थ हैं, जैसे पानी या सोना, जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा हर जगह एक जैसा होता है। या फिर वो मिश्रण हैं, जैसे हवा या चाय, जो दो या दो से ज्यादा चीजों को बस आपस में मिलाने से बनते हैं। और हाँ, ये जो मिक्सचर होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है समांगी यानी होमोजीनियस, जिसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि आप अलग अलग चीजें देख नहीं सकते, जैसे पानी में चीनी। और दूसरा होता है विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस, जिसमें आप अलग अलग हिस्सों को साफ साफ देख सकते हैं, जैसे पानी में रेत। अब जरा लेंस को और जूम इन करते हैं। चलिए इन शुद्ध पदार्थों के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है तत्व यानी एलिमेंट। ये वो शुद्ध पदार्थ है जिसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के परमाणु यानी एटम्स होते हैं। और जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़ते हैं, तो वो बनाते हैं यौगिक यानी कंपाउंड। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ मिक्स नहीं होते, ये जुड़कर एक बिल्कुल नई चीज बन जाते हैं। चलिए इसका एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोजन, जो कि एक एलिमेंट है, और हमारे पास है ऑक्सीजन, जो एक दूसरा एलिमेंट है। और जब ये दोनों एक खास तरीके से केमिकली जुड़ते हैं तो बनता है पानी, जो कि एक कंपाउंड है। और कमाल की बात देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो पानी बनता है, जो कि एक तरल है। मतलब कंपाउंड के गुण उसे बनाने वाले एलिमेंट से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन केमिस्ट्री की जान है। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। एटम्स इतने छोटे हैं, इतने छोटे कि उन्हें एक एक करके गिनना तो इम्पॉसिबल है। तो फिर केमिस्ट कैसे पता लगाते हैं कि उनके पास कितने एटम्स हैं? तो इसका जवाब इस एक बहुत ही बड़े, बहुत ही अजीब से दिखने वाले नंबर में छिपा है। इस जादुई नंबर को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, और ये डिफाइन करता है मोल को। अब ये मोल क्या है, इसे ऐसे समझिए, जैसे हम कहते हैं 1 दर्जन, तो उसका मतलब हमेशा 12 होता है ना? ठीक वैसे ही केमिस्ट जब कहते हैं 1 मोल, तो उसका मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 कण। ये केमिस्ट लोगों का दर्जन है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को गिनने के लिए।
और देखिए, ये सिर्फ कोई थियोरेटिकल नंबर नहीं है। यहाँ स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग चीजों का एक मोल असल में दिखता कैसा है। ये एक ऐसी मात्रा है जिसे वैज्ञानिक लैब में तौल सकते हैं, माप सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एटम्स की अदृश्य दुनिया और हमारी देखी दिखाई दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है। तो हमने पदार्थ को समझा, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखा और उन्हें गिनने का तरीका भी सीख लिया। ये सब हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ और उन्हें गिनने की इस ताकत के साथ आगे क्या-क्या बनाया जा सकता है? संभावनाएं तो अनंत हैं, और यही तो केमिस्ट्री की असली खूबसूरती